Hello बच्चों, let's read this question and the question says that two circles with centers A and B intersect at C and D if angle ACB is equal to 60 degree, then angle ADB is equal to. Now let's see the options. Option A 60 degree, option B 120 degree, option C 30 degree and option D 150 degree. आइए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास दो सर्कल्स हैं जिनके सेंटर्स ए और बी हैं और वो इंटरसेक्ट करते हैं सी और डी पर। यहाँ पर हमें एंगल ए सी बी गिवन है 60 डिग्री और हमें यहाँ पर एंगल कैलकुलेट करना है ए डी बी। तो इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। की कॉन्सेप्ट सर्कल्स। अब जैसा कि हमें यहाँ कहा गया है, तो आइए हम ये जो सर्कल्स हैं हमारे पास, इनकी नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमें सेंटर्स कहे गए हैं ए और बी, तो ये हमारे सेंटर्स हो जाएंगे और ये जो सर्कल्स हैं हमारे, ये इंटरसेक्ट करते हैं सी और डी पर, तो ये सी और डी हो जाएंगे। अब अगर हम देखें यहाँ पर कि हमसे कहा गया है कि जो सर्कल हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं, तो अब अगर यहाँ पर हम एक ट्राइंगल ए सी बी ले लें और एक ट्राइंगल ए डी बी ले लें, इन ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल ADB, तो अगर हम ये ट्राइंगल्स लेते हैं, ट्राइंगल ACB और ADB, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो AC है वो इक्वल है AD के। और ये इक्वल इसलिए है बिकॉज ये रेडियस हैं सेम सर्कल के दोनों, तो हम कहेंगे कि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये इक्वल इसलिए है बिकॉज ये रेडियस हैं सेम सर्कल के, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। उसी तरह जो CB होगा वो इक्वल होगा DB के। बेसिकली CB यहाँ पर इक्वल होगा DB के, या फिर हम कहें कि BC जो है वो इक्वल होगा BD के। ये भी क्या है, ये भी रेडियाई हैं सेम सर्कल की, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि जो AB है ये दोनों सर्कल्स में कॉमन है हमारे पास, तो AB क्या है, AB सेम है दोनों ही सर्कल्स में, यहाँ पर कॉमन है। बेसिकली हम कह सकते हैं कॉमन है दोनों सर्कल्स में हमारे पास। अब अगर हमारे पास, जैसा कि हम देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हमने तीन साइड्स हो गई हैं बेसिकली, ये हमारी सेम आ रही है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हम साइड कॉन्ग्रेंसी रूल लगा देंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि ट्राइंगल ACB is congruent to triangle ADB by साइड, और यह SSS कॉन्ग्रेंसी रूल। अब अगर बच्चों ये सेम है या कॉन्ग्रेंट है हमारी ये दो ट्राइंगल, तो हम कहेंगे कि, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कि जो एंगल है हमारा, एंगल ACB है, ACB वो इक्वल होगा एंगल ADB के। ये होगा बच्चों बाय CPCT, जैसा कि हम जानते हैं ये CPCT से होगा, बाय CPCT। अब जैसा कि हम क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पर कि हमें एंगल ADB कैलकुलेट करना है और एंगल ACB हमारे पास है, तो हम कह देंगे यहाँ से कि एंगल ACB जो होगा हमारा, यहाँ पर एंगल ADB कैलकुलेट करना है। बेसिकली हमें एंगल ADB जो होगा हमारा वो इक्वल है ACB के, और ACB जो हमें गिवन है यहाँ पर वह है 60 डिग्री। तो हमारा एंगल ADB जो होगा वो भी क्या होगा, यहाँ पर 60 डिग्री ही होगा। ये भी हमारा यहाँ पर 60 डिग्री होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चों वो आएगा हमारे पास ऑप्शन A, मीन्स 60 डिग्री। So the correct answer of this question is option A, 60 degree. I hope you understood it well. Best of luck.